हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ वीवो X300 FE और आईफोन 17 का। X300 FE में दिया गया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5, जबकि आईफोन में दिया है एप्पल A19 चिप। ये दोनों फोन्स अराउंड 75 से 80,000 के प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फ्लैगशिप फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो वीवो X300 FE एंड्रॉइड 16 ओरिजिन OS 6 पर है और आईफोन 17 iOS 26.4.2 पर है। वीवो में 5 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे, जबकि आईफोन में कम से कम 5 मेजर अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। आईफोन को ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यूआई दोनों के काफी स्मूथ है। डे टू डे यूज में कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलता। एनिमेशंस भी दोनों में काफी स्मूथ रहते हैं। दोनों इनके चिप्स के हिसाब से काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। कस्टमाइजेशन के लिए दोनों में काफी सारे विजेट्स है। इनके आइकॉन्स का लुक चेंज कर सकते हैं कलर पैलेट से, और आईफोन में तो लिक्विड ग्लास का भी ऑप्शन है। बाकी वीवो में डेडिकेटेड थीम स्टोर भी दिया गया है। दोनों में काफी सारे कंपनी ऐप्स है ब्लोटवेयर्स के लिए, लेकिन कोई भी फालतू के ऐप्स नहीं मिलते। बस वीवो में ब्राउजर और ऐप स्टोर में थोड़ी एड्स आती है। सिक्योरिटी वाइज आईफोन बेटर है। इसके ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर की वजह से वीवो एंड्रॉइड होने की वजह से थर्ड पार्टी ऐप्स और पायरेसी अलाउ करता है। वीवो में 18 और आईफोन में 13 5G बैंड्स है। दोनों में वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6.0 और NFC है एंड वाईफाई कनेक्टिविटी का रेंज वीवो का बेटर है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। वीवो में दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5 और आईफोन में दिया है एप्पल A19 चिप, और दोनों फ्लैगशिप चिपसेट है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो वीवो ऑलमोस्ट 4.65 लाख ज्यादा स्कोर करता है आईफोन से। अब इसे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है नहीं, वो देखते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। वीवो स्मूथ पर 90 FPS, बैलेंस से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS सपोर्ट करता है, जबकि आईफोन में स्मूथ पर 120 FPS, बैलेंस से HD तक 90 FPS और HDR से अल्ट्रा HDR तक अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है। आई होप X300 FE में भी 120 FPS जल्दी आ जाए। BGMI पहले आईफोन में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। वीवो में 12 GB और आईफोन में 8 GB रैम है, और वीवो में 12 GB का वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन है। वीवो में LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज है, जबकि आईफोन में NVMe स्टोरेज है। Asphalt 9 काफी पहले वीवो में ओपन हुआ है। टॉप स्कोर है 1 ऑल। नेक्स्ट ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में गेमिंग के वक्त थोड़ी हीटिंग है, लेकिन आईफोन के थर्मल्स थोड़े बेटर कंट्रोल रहते हैं। ये गेम भी आईफोन में पहले खुला है। अब ओपन करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। वीवो में 90 वॉट वायर्ड, 40 वॉट वायरलेस और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, और आईफोन में 40 वॉट वायर्ड, 25 वॉट वायरलेस और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है। ये गेम जस्ट पहले आईफोन में ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं सबवे सर्फर। वीवो में 6500 और आईफोन में 3692 mAh की बैटरी है, और वीवो में अराउंड 8 घंटे का और आईफोन में 7 आवर 25 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये भी आईफोन में ही पहले खुला है। तो 5 में से 4 गेम्स आईफोन में और 1 गेम वीवो में पहले खुला था। गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों ही काफी अच्छी रहती है। हाई एंड गेम्स में दोनों अच्छे FPS देते हैं। बस आईफोन 120 FPS सपोर्ट करता है, इसीलिए थोड़ा बेटर है BGMI में। बाकी डेली यूज के ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता। कभी वीवो में पहले खुलते हैं तो कभी आईफोन में, और रैम मैनेजमेंट दोनों का काफी अच्छा है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफी स्मूथ है, और दोनों 1 हर्ट्ज तक जा सकते हैं बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। वीवो ऊपर है और आईफोन नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन HDR10 और डॉल्बी विजन कंप्लाइंट है, और वीवो 1 बिलियन कलर्स और HDR10+ कंप्लाइंट है। दोनों के डिस्प्ले अच्छे खासे ब्राइट एंड वाइब्रेंट है। बस वीवो में कलर्स हल्के ज्यादा पंची है और आईफोन ज्यादा ब्राइट है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफी अच्छे हैं। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर भी कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। वीवो में 5000 और आईफोन में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, इसलिए आउटडोर ब्राइटनेस वीवो की थोड़ी सी बेटर है। अब डिजाइन की बात करेंगे तो X300 FE में प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विद हॉरिजॉन्टल कैप्सूल स्टाइल कैमरा आइलैंड, जिस पर ट्रिपल कैमरास और GS की ब्रांडिंग है विद मल्टीफोकस LED फ्लैश। आईफोन 17 में भी प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है और वर्टिकल कैप्सूल स्टाइल कैमरा आइलैंड पर 2 कैमराज है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में ड्यूल फजी सिम और स्टीरियो स्पीकर्स है। वीवो में एयर ब्लास्टर मिलता है और आईफोन में कस्टमाइजेबल एक्शन बटन दिया गया है। वीवो में स्कॉट सेंसेशन कोर और आईफोन में सेरेमिक शील्ड 2 ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है, लेकिन बेजल्स का साइज वीवो का थोड़ा कम है।
वीवो में पंच होल सेल्फी कैमरा है और आईफोन में डायनेमिक आइलैंड पर फेस आईडी के सेंसर्स और सेल्फी कैमरा है। पकड़ने में दोनों काफी सिमिलर और कंफर्टेबल है। ग्रिप सिर्फ डिसेंट है, बस आईफोन लाइट वेट होने की वजह से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। आईफोन IP68 और वीवो IP68-69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कैमरा की बात करेंगे तो वीवो में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा को इंजीनियर्ड बाय जीएस। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन में ड्यूअल कैमराज है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन वीवो में 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है। दोनों के बैक कैमरा में 240 FPS का स्लोमो है, बट वीवो में 4K 120 FPS भी मिलता है। आईफोन के फ्रंट में भी 120 FPS का स्लोमो है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, मैक्रो मोड, लाइव फिल्टर्स, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, पैनोरामा है। आईफोन में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे 3D स्पेशल वीडियो, कस्टमाइजेबल फोटोग्राफिक फिल्टर्स, और वीवो में है प्रो मोड, स्टेज एंड ड्यूल स्टेज वीडियो, स्टेडी फेस, सुपर मून मोड, जीएस फोटोग्राफिक फिल्टर्स, ब्यूटी मोड, फूड मोड, लॉन्ग एक्सपोजर। आईफोन में डेडिकेटेड कैमरा बटन दिया गया है जिससे आप कैमरा के कुछ फीचर्स जैसे मोड चेंज और जूम वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। वीवो में टेलीफोटो लेंस एक्सटेंडर का भी ऑप्शन है जिसमें आप इस पर 200 mm का टेलीफोटो लेंस अटैच कर सकते हैं, बट वो अलग से परचेस करना पड़ता है। और एआई से आप फोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे विंटर, समर, दिवाली, साईफाई स्टाइल्स में। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम फोटोज दोनों में काफी जबरदस्त आते हैं। दोनों में कलर्स काफी वाइब्रेंट है और कलर टोन्स काफी सिमिलर है। डायनेमिक रेंज भी दोनों का काफी अच्छा काम कर रहा है। कभी आईफोन हल्का बेटर होता है तो कभी वीवो में 50 मेगापिक्सल और आईफोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स तो दोनों के सिमिलर है, बस वीवो का डायनेमिक रेंज बेटर है और डिटेल्स आईफोन में थोड़ी बेटर है। वीवो में 3x ऑप्टिकल जूम भी मिलता है जिसकी वजह से आप बेटर जूम शॉट्स ले सकते हैं। वीवो में मैक्स 100x तक जूम कर सकते हैं और आईफोन में सिर्फ 10x तक। HDR फोटोज दोनों में अच्छे आते हैं। हार्श लाइटिंग में भी दोनों अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं हाइलाइट्स और शैडोज के बीच। कभी आईफोन बेटर होता है तो कभी वीवो। पोर्ट्रेट्स दोनों में काफी अच्छे है। कलर टोन्स तो दोनों के सिमिलर है, लेकिन डायनामिक रेंज आईफोन का अच्छा है क्योंकि वीवो ने पर्सन को डार्क कर दिया है और टी शर्ट पर ओवर प्रोसेस्ड जैसा लुक है वीवो के। डिटेल्स वीवो में बेटर है और एजेस दोनों के डिसेंट है। ये आईफोन का 2x और वीवो का 50 mm पर सैंपल है और कलर्स में यहाँ भी फर्स्ट फोटो जैसा ही डिफरेंस है। डिटेल्स में वीवो काफी बेटर है और एज डिटेक्शन भी वीवो का ज्यादा अच्छा है। वीवो में एडिशनल 85 mm और 100 mm पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं और स्टोरी मोस्टली सभी में सेम रहती है और काफी अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है वीवो में। इंडोर पोर्ट्रेट्स में स्किन टोन्स और कलर्स आईफोन के बेटर है। डिटेल्स अभी भी वीवो की ही बेटर है और एज डिटेक्शन दोनों का अच्छा है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स और डायनेमिक रेंज आईफोन का थोड़ा बेटर है और आईफोन ने हार्श लाइटिंग को भी बेटर कंट्रोल किया है। दोनों में मैक्रो मोड है और यहाँ कलर्स और ब्राइटनेस आईफोन का बेटर है और आईफोन काफी सामने से मैक्रो फोटोज ले सकता है। वीवो में सुपर मैक्रो मोड भी दिया गया है जहाँ इसका 3x टेलीफोटो लेंस एक्टिवेट होता है जिससे मैक्रो फोटोज पर काफी अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है। ये एक और नॉर्मल मैक्रो है जहाँ डिटेल्स, कलर्स और ब्राइटनेस आईफोन का बेटर है और ये सुपर मैक्रो है जिसमें काफी अच्छा डेप्थ इफेक्ट है वीवो में। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों में काफी अच्छा है। डार्क एरियाज में डिटेल्स मोस्टली वीवो में ज्यादा ब्राइट होती है और ज्यादातर फोटोज में कलर्स भी वीवो के ज्यादा एक्यूरेट है और वीवो लाइट्स को भी बेटर कंट्रोल करता है और वीवो का कॉन्ट्रास्ट भी हल्का सा बेटर है आईफोन से। आउटडोर सेल्फी में कलर टोन्स दोनों के सेम है, बस डायनेमिक रेंज वीवो का बेटर है क्योंकि फेस को अच्छा ब्राइट रखा है। डिटेल्स आईफोन में शार्प है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन्स लाइटिंग के हिसाब से वीवो के ज्यादा एक्यूरेट है। आईफोन ने थोड़ा कूलर टोन कैप्चर किया है। वीवो ज्यादा ब्राइट है। डिटेल्स इस बार दोनों में सिमिलर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 fps पर। कलर टोन्स आईफोन के ज्यादा एक्यूरेट है मौसम के हिसाब से। वीवो स्लाइटली कूलर साइड में है, लेकिन कलर्स वीवो में ज्यादा वाइब्रेंट है। दोनों में OIS है और स्टेबलाइजेशन दोनों का काफी अच्छा है। डायनेमिक रेंज और HDR दोनों में प्रॉपर काम कर रहा है और सन ऑपोजिट में आने के बाद भी हाइलाइट्स और शैडोज के बीच दोनों अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। सेल्फी वीडियो में आईफोन के कलर्स एक्यूरेट है। वीवो ज्यादा येलोइश ग्रीनिश टोन दे रहा है। स्टेबलाइजेशन भी आईफोन का स्लाइटली बेटर है। डायनेमिक रेंज वैसे तो दोनों का अच्छा है, लेकिन सन ऑपोजिट में आने पर आईफोन थोड़ा इशू करता है। नाइट में दोनों अच्छे वाइब्रेंट है, बस आईफोन के कलर्स प्रॉपर है। वीवो स्लाइटली ऑन द कूलर साइड है। दोनों का लाइट कंट्रोल अच्छा है, लेकिन आईफोन हल्का सा बेटर है। दोनों का स्टेबलाइजेशन काफी सिमिलर है। नाइट सेल्फी वीडियो में वीवो के कलर्स क्लोज टू एक्यूरेट है। आईफोन काफी येलोइश है। दोनों अच्छे ब्राइट है और लाइट कंट्रोल सिमिलर है, लेकिन पता नहीं क्यों वीवो ने फेस को काफी सॉफ्ट कर दिया है ब्यूटी मोड ऑफ रहने के बाद भी। आईफोन में डिटेल्स बेटर है। सिक्योरिटी बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है, लेकिन जो आईफोन का फेस अनलॉक है वो 3D सेंसर पर बेस्ड है, इसलिए काफी ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। वीवो का फेस अनलॉक भी फास्ट है, लेकिन सिक्योरिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है। बाकी इसमें आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो काफी अच्छे से काम करता है, काफी फास्ट एंड सिक्योर है।
तो अनलॉकिंग प्रोसेस के लिए मैं वीवो को प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों में एआई फीचर्स है, जिससे दोनों में एआई इरेजर वाला ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये वीवो में बेटर काम करता है। आईफोन इसमें काफी बार इशू करता है। बाकी दोनों के नोट्स ऐप में एआई से टेक्स्ट को रीराइट और कंपोज करने के ऑप्शंस है। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन और कॉल समरी देखने का ऑप्शन है। दोनों में सर्कल टू सर्च का ऑप्शन भी मिलता है और आईफोन में कैमरा ऑन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके गूगल के थ्रू उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। और आईफोन में ज्यादा चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन वाले फीचर्स है और साथ में एक इमेज प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है आईफोन में, जिससे आप कुछ भी टाइप करके उसका इमेज क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उस इमेज में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं। वीवो में इमेज एक्सटेंडर फीचर दिया गया है, जिसमें यह आपके इमेज के ब्लैंक एरियाज को फिल कर देता है एआई से। वीवो में आप पूरे वेब पेज को एआई से ट्रांसलेट कर सकते हैं और एआई कैप्शंस और इमेज एंड टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट का भी ऑप्शन है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। पहले चेक करेंगे वीवो का साउंड। अब चेक करते हैं आईफोन का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों अच्छे खासे लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन वीवो का साउंड थोड़ा ज्यादा लाउड है और साउंड की क्रिस्पीनेस भी हल्की सी बेटर है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो वीवो X300 FE और आईफोन 17 का। वीवो बैटरी बैकअप, स्पीकर, डिस्प्ले में बेटर है तो आईफोन सिक्योरिटी, वीडियो शूटिंग और गेमिंग के लिए बेटर है। फोटोग्राफी में कोई प्रॉपर विनर तो नहीं था, बस टेलीफोटो लेंस की वजह से वीवो को एक एडवांटेज है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे से टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।